हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 विज्ञान में। मैंने इससे पहले आपको 2 चैप्टर करा दिए हैं, वे भी आप वीडियो जरूर देख लेना। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। इसका आज ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैं आपको पिछला एक पार्ट 1 करा चुकी हूँ, इसका पार्ट 2 कल हमने पढ़ा था धातुओं के बारे में। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? अधातु के। तो अधातु क्या होते हैं? देखो, कल मैंने आपको धातु बताया था। धातु क्या होते हैं? धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? धनायन। और अधातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाते हैं? ऋणायन। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। कैसा चार्ज बनाते हैं? देखो, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? ऋण। क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वो तो क्या होते हैं? धातु। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋणायन, वे होते हैं अधातु। जैसे कि एग्जांपल में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन आदि। ये क्या है? हमारी अधातु जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब देखो कैसे लेते हैं। ऑक्सीजन भी हमारी अधातु में आ जाएगी। जैसे कि हम क्लोरीन का करेंगे। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक मैंने आपको बताया हुआ है, कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। अब ये क्या करेगा? इसे अपना अष्टक पूरा करना है। अष्टक पूरा करने का मतलब इसे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस का। तो इसलिए क्या है? अधातु, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसीलिए इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज है। अब दूसरा हम फ्लोरीन लेंगे। फ्लोरीन का कितना होता है? 9। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,7। इसे भी अपना अष्टक पूरा करना है। अष्टक पूरा करना है तो ये भी क्या ले लेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि सबने 8 बनाने हैं यहाँ पे। तो F, तो इसमें भी हो जाएगा -1। तो ये भी क्या है? इसलिए हमारा अधातु। और अधातु में हम क्या ले सकते हैं? जैसे कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। देखो, 6 और 2 8। अब इसे भी क्या करना? अपना अष्टक पूरा, मतलब इसे बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं? 8। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर कितने माइनस आएंगे? 2। तो जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है? ऋणायन, वो ही क्या होते हैं? हमारे अधातु होते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। हम आगे पढ़ने वाले हैं अधातु के गुणधर्म के बारे में। जैसे कि नंबर फर्स्ट, अवस्था। मतलब जो अधातु होती है उनकी अवस्था कैसी होती है? ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? जो ब्रोमीन होता है ना, ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? द्रव। जो ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में पाया जाएगा। और अन्य सभी जो अधातु हैं या तो वे पाई जाएगी ठोस या फिर गैस अवस्था में। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, अवस्था में पाया जाता है। जबकि अन्य अधातु किस अवस्था में पाई जाती है? गैस या ठोस अवस्था में पाई जाती है। गैस या ठोस अवस्था में पाई जाती है। गैस अवस्था में पाई जाएगी या फिर ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब इसमें हम लिखेंगे अपवाद। जो हीरा होता है, हीरा कैसी धातु है? अधातु है। और हीरा किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जो हीरा है, हीरा ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में पाया जाता है। और प्रकृति में सबसे अधिक ठोस भी हीरा ही है, पाया जाता है। प्रकृति में सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा। ये आप नोट में लिख लेना। यहीं पे नोट में लिखेंगे हम, प्रकृति में हीरा ठोस अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति में हीरा सबसे अधिक ठोस अवस्था में, प्रकृति में
पाए जाने वाला सबसे, ऐसे लिखना, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ क्या होगा? हीरा। क्या है इसका आंसर? हीरा। जो हीरा होता है प्रकृति में सबसे अधिक कठोर पदार्थ है ये। अब होती है अपरूपकता। आपने देखा होगा कार्बन, मतलब कार्बन जो होता है, कार्बन क्या होता है? अधातु। और कार्बन अपरूपकता, मतलब कार्बन के कितने सारे रूप होते हैं, तो हम लिखेंगे कार्बन अधातु, कार्बन अधातु ऐसी अधातु है, ऐसी अधातु है जो जिसके अनेक रूप पाए जाते हैं, जो अनेक रूपों में पाया जाता है, अनेक रूपों में पाया जाता है, कार्बन के अपरूपकता कहलाते हैं। कार्बन के इस गुण को उसकी अपरूपकता कहलाते हैं, या कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरूप। मतलब कार्बन उस रूप में पाया जाता है, अपरूप कहलाते हैं। जैसे कि जो हीरा है, हीरा भी क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। और एक ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपने देखी होगी, पेंसिल की जो निब होती है ना, उसके अंदर, लकड़ी के अंदर होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो इसमें हम लिख देंगे, हम नोट में या ऐसे एग्जाम्पल में, एक तो होता है हमारा हीरा और एक क्या होता है? ग्रेफाइट, और एक होता है बकमिलिस्टर फ्लोरीन, वो मैं आपको चौथे लेसन में बताऊंगी, अपरूपकता में आएगा। हीरा कोमा ग्रेफाइट आदि, मतलब आदि लिख लो, हाँ, आदि किसके रूप में पाए जाते हैं? कार्बन के अपरूप है। किसके रूप है ये? कार्बन के अपर रूप है। अब आती है चालकता। देखो अधातु क्या होती है? अधातु विद्युत तथा उष्मा की क्या होती है? कुचालक। और धातु क्या होती है? उनकी चालक। मतलब इसमें करंट नहीं बहता। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? जो हमारी अधातु होती है, अधातु उष्मा तथा विद्युत की, उष्मा तथा विद्युत, विद्युत मतलब बिजली, उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है, कुचालक होती है। उष्मा, अधातु जो है उष्मा तथा विद्युत की क्या होती है? कुचालक। अब इसमें हम एक अपवाद होता है, अपवाद लिख लेंगे। अपवाद मतलब, अपवाद किसे कहते हैं? अपवाद उसे कहते हैं जैसे कि सब तो एक जैसा काम कर रहे हैं और एक अलग काम कर रहे हैं। उनमें देखो सारी अधातु तो क्या है? उष्मा तथा विद्युत की क्या है? कुचालक। मतलब ना तो उनमें करंट बहेगा, ना ही उनमें उष्मा, मतलब उनके प्रति कोई प्रक्रिया नहीं दिखाएगा, उष्मा के प्रति भी है दोनों। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट क्या होती है? विद्युत की सुचालक। मतलब ग्रेफाइट पे करंट बहेगा, इनमें करंट नहीं बहेगा। और अधातु में, जैसे कि लकड़ी में करंट नहीं बहता, अधातु है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक, वो ग्रेफाइट उष्मा तथा विद्युत, विद्युत मतलब किसे कहते हैं? विद्युत, बिजली को, उष्मा बिजली की सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। आगे पढ़ने वाले हैं अगाध वर्ध्यता तथा तन्यता। अच्छा ये क्या होती है? मैंने आपको कल बताया था, धातु जो होती है, धातु को पीट पीट कर क्या बनाया जाता है? पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। उस गुण को तो कहते हैं हम अगाध वर्ध्यता, और उसे पीट पीट के पतले तार के रूप में बदलने के गुण को क्या कहते हैं हम? तन्यता। अधातु में ये दोनों गुण नहीं पाए जाते, मतलब अधातु में अगाध वर्ध्यता तथा तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, क्योंकि किसी गैस को हम पतला चादर भी नहीं बना सकते और ना ही पतला तार बना सकते उसका। तो हम लिखेंगे अधातु, अधातुओं को पीटकर, अधातुओं को पीटकर पतली चादर तथा तार नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है।
इसलिए अधातुओं में आघातवर्धीयता तथा तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इनमें ये दोनों गुण नहीं पाए जाते, ना तो इसकी पतली चादर बनाई जा सकती है और ना ही पतला तार। अब हमें लिखना है ध्वनि गुण। देखो जब हम उसे हथौड़े से हम लोहे को पीटते हैं आवाज आती है, लेकिन जब हम किसी गैस को या लिक्विड को पीटेंगे कोई आवाज नहीं आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, जो अधातु होती है वो उसमें ध्वनि का गुण नहीं पाया जाता, मतलब उन्हें पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तो हम लिखेंगे चूंकि अधातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। क्या नहीं उत्पन्न होती? ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए अधातुओं में ध्वनिक का गुण नहीं पाया जाता है। ध्वनिक का गुण नहीं पाया जाता है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।